हेलो बच्चों, चलिए अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच एक निश्चित विभवांतर लगाया गया है। जब एक 3 मिलीमीटर मोटी पट्टी को प्लेटों के बीच खिसकाया जाता है तो प्लेटों के बीच वही विभवांतर बनाने रखने के लिए प्लेटों के बीच की दूरी जो है बच्चों वो 2.4 मिलीमीटर बढ़ाई जाती है। तो पट्टी का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों, कोई भी समांतर प्लेट संधारित्र इस प्रकार से दो समांतर प्लेटों से मिलकर बना होता है बच्चों। दोनों पर प्लस क्यू और माइनस क्यू इस प्रकार से आवेश होता है बच्चों। और इनके बीच की अगर यहाँ पे बच्चों विभवांतर v हो बच्चों और ये वायु हो तो वायु की परावैद्युशीलता बच्चों एप्सिलॉन 0 होती है। और इनके बीच की दूरी d। और अगर बच्चों प्लेटों का क्षेत्रफल a हो तो ऐसे में बच्चों जो संधारित्र की धारिता c बराबर होता है वो होता है एप्सिलॉन 0 प्लेटों का क्षेत्रफल भागे उनके बीच की दूरी। और बच्चों इन पर जो आवेश होता है वो q बराबर होता है धारिता गुणे उनके बीच का विभवांतर। और बच्चों अगर हमारा ये संधारित्र विलगित है तो उसमें आवेश का मान परिवर्तित नहीं होता है। तो बच्चों अगर हम देख लें कि ये हमारा भाई मान लो ये संधारित्र था बच्चों और इसकी धारिता c थी और ये वायु में रखा था, तो इसके बीच में अगर हम टी मोटाई की एक बच्चों परावैद्युत की पट्टी रख दे बच्चों जिसकी मोटाई ये टी है बच्चों, तो ऐसे में बच्चों जो इसकी धारिता हो जाएगी बच्चों उसे अगर हम सी डैश मान लें, यहाँ पर इसकी धारिता सी और इसकी सी डैश, तो बच्चों सी डैश बराबर हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन 0 ए बच्चों क्षेत्रफल हो गया भागे बच्चों, तो कुल दूरी बच्चों डी थी दोनों प्लेटों के बीच की, तो बच्चों भागे हो जाएगा हमारा डी माइनस टी, अर्थात बच्चों वह दूरी उनके बीच की वह दूरी जो वायु में है। उसके बाद बच्चों प्लस टी भागे के, बच्चों इस पट्टी की परावैद्युतांक जो है बच्चों के मान लेते हैं। तो ये हमारा बच्चों सी डैश का मान हो गया। चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये निश्चित विभवांतर रखा जा रहा है बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में। बच्चों पहले हमारे पास संधारित्र इस प्रकार से था, इनके बीच की दूरी हम बच्चों डी मान लेते हैं और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश और बच्चों इनके प्लेटों के बीच वी विभवांतर रखा जा रहा है बच्चों, प्लेटों का क्षेत्रफल ए है। तो ऐसे में बच्चों जो सी बराबर हो जाएगा इसका ये एप्सिलॉन 0 ए भागे डी हो जाएगा। और बच्चों उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि प्लेटों के बीच में 3 मिलीमीटर मोटी पट्टी जो है एक परावैद्युत की खिसकाई जाती है बच्चों। तो प्लेटों के बीच वही विभवांतर बनाए रखने के लिए प्लेटों के बीच की दूरी को 2.4 मिलीमीटर बढ़ा दी जाती है बच्चों। ये हमारा बाद में है और इसकी दूरी जो है 2.4 मिलीमीटर बढ़ा दी गई है बच्चों। तो इस प्रकार से अब दूरी हो गई है, क्षेत्रफल बच्चों वही है और इनके बीच में एक परावैद्युत की पट्टी इस प्रकार से खिसका दी गई है और इसकी थिकनेस जो है बच्चों मोटाई वो 3 mm दिया गया है। और बच्चों आवेश का मान तो वही रहेगा क्योंकि ये विलगित है और साथ में कहा जा रहा है कि इसमें विभव का मान भी बच्चों समान है, v का v ही है। तो यहाँ पे बच्चों अगर मूल अवधारणा में हम देखें तो q बराबर c गुणे v होता है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों विभव का मान भी समान है दोनों स्थितियों में और q का मान भी समान है, तो दोनों स्थितियों में बच्चों धारिता का मान भी समान रहेगा। तो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पे धारिता हम c मान लें और इस स्थिति में c डैश मान लें बच्चों, तो धारिता का जो मान होगा बच्चों c बराबर c डैश ये समान रहेगा। तो c बराबर देख ले बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन 0 ए भागे डी। उसके बाद बच्चों सी डैश का मान बच्चों मूल अवधारणा में जो ये सूत्र दिया गया इससे देख ले, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 और प्लेटों का क्षेत्रफल ए भागे बच्चों वो दूरी जिसमें हमारा वायु है ये और इसका परावैद्युतांक के मान लेते हैं। तो वायु की दूरी हो जाएगी बच्चों डी प्लस 2.4 मिलीमीटर कुल है और उसमें 3 mm हम घटा देंगे, फिर हो जाएगा डी प्लस 2.4 मिलीमीटर और माइनस का 3 मिलीमीटर। तो बच्चों ये वायु में हमारी दूरी हो गई। उसके बाद बच्चों प्लस टी यहाँ पे दिया गया अर्थात इसकी मोटाई बच्चों पट्टी की मोटाई 3 मिलीमीटर, तो इसे हम 3 लिख लेते हैं भागे बच्चों के। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ से बच्चों ये जो है एप्सिलॉन 0 ये कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा डी बराबर डी प्लस 2.4 माइनस 3 और प्लस बच्चों 3 भागे
के। तो बच्चों यहाँ पर हम बता दें कि जितनी भी डी और ये बच्चों ये दूरियां हैं, ये सब मिलीमीटर में नापी जा रही हैं, इसलिए हम इसे मीटर में परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। ये सभी दूरियां मिलीमीटर में है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये हमारा डी से डी कट जाएगा। यहाँ से बच्चों में प्राप्त हो जाएगा 0 बराबर, और ये बच्चों 2.4 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस का 0.6, और बच्चों प्लस 3 भागे के। तो यहाँ से बच्चों आगे देख लेते हैं। तो आगे बच्चों हो जाएगा 0.6 बराबर 3 भागे के। तो यहाँ से बच्चों के जो है परावैद्युत जो पट्टी थी उसका परावैद्युतांक के बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा। बच्चों ये काट सकते हैं, 3 का 0.2 हो जाएगा बच्चों। तो के बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 1 भागे 0.2। बच्चों यहाँ से हमें के बराबर प्राप्त हो जाएगा 5। अर्थात बच्चों वो जो पट्टी थी 3 मिलीमीटर की जो खिसकाई जा रही थी प्लेटों के बीच में, उसका परावैद्युतांक 5 होगा, समान विभवांतर बनाए रखने के लिए बच्चों। क्योंकि यहाँ पर विभवांतर का मान बच्चों समान था और हमारा आवेश का मान भी समान था। तो बच्चों आवेश और विभवांतर का मान समान होने पर दोनों ही परिस्थितियों में धारिता का मान समान होगा बच्चों। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।